एपिसोड 408 टू 409 एक महावीर योद्धा। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे जल्दी एपिसोड लाने की मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। एजा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा। तो प्लीज शो सम सपोर्ट। एंजॉय द स्टोरी। शौर्य को डायमेंशनल सूट के जूते मिल चुके थे। वो अब वहां से आगे अगले खजाने को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी उसे 5 लोग मिल गए। इनके से 3 लड़के थे जिनके नाम थे अमोल, अनमोल और गौरव। 2 लड़कियां थी, एक का नाम प्रेमा था तो दूसरी का नाम मेघना था। ये पांचों लोग सुमात्रा गुरुकुल से आते थे। पर जब शौर्य ने इन्हें मदद की तो उन्होंने बड़ी ही बदतमीजी से उससे बात की और शौर्य को इस बात पर बुरा लगा और फिर वो उन्हें ज्यादा कुछ ना कहकर चुपचाप शेरा के साथ निकल गया। पर जाते वक्त उसने उन सभी को इतना तो गुस्सा दिला ही दिया था कि वो जब भी आगे शौर्य से मिलेंगे वो शौर्य से नफरत जरूर करेंगे, पर उन्हें क्या पता कि आगे जब वो मिलेंगे तब शौर्य उनके साथ क्या करने वाला है। शौर्य और शेरा अंधेरे गलियारे से होते हुए संभाव्य खतरे से बचते हुए सीधा पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर आराम से पहुंच गए। यहां पहुंचने पर जब शौर्य ने इस माले का अंदाजा लिया तो उसे महसूस हुआ कि इस स्तर पर उसे 2 खजाने मिलने वाले हैं। शौर्य ने नक्शे का इस्तेमाल किया और शॉर्टकट और लॉन्गकट दोनों रास्तों का अच्छे से अभ्यास किया। वैसे भी इन मासूम जानवरों को मारने से उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला था, तो उसने इन जानवरों से लड़ना बेकार समझा। पर वो कहा जानता था कि दूसरी मंजिल पर कुछ जगहों पर सारनियां बनी हुई थी जो उसके वहां पहुंचने ही इन जानवरों को बराबर उसके सामने प्रकट कर देंगी। और इस स्तर के जानवर भी काफी शक्तिशाली थे, पर वो सब स्वर्ग स्तर के आसपास के ही थे। शौर्य और शेरा टॉर्च की मदद से आगे बढ़ रहे थे और सिस्टम 3 आयामी नक्शे की मदद से उन्हें बार बार रास्ता बता रही थी। पर अचानक शेरा ने चलते चलते रास्ते में एक कंकाल देखा। पहले तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने उस कंकाल के हाथ पर चमक रही अंगूठी को देखा तो शेरा के अंदर का चोर जाग गया। उसने ऐसे ही लघुशंका करने की एक्टिंग की और झट से उस अंगूठी को उस उंगली की हड्डी के साथ मुंह में दबा दिया। उस अंगूठी के हटते ही वहां जमीन पर विशाल सारणी घेरा तैयार हो गया। सारणी घेरा बनते ही उसके अंदर से बारिश के मेंढकों की तरह कई सारे हरे रंग के मेंढक निकलने लगे। पर इन्हें मेंढक कहना गलत हो सकता था क्योंकि इनका आकार एक बैल जितना बड़ा था और इनकी शक्तियां एक स्वर्ग स्तर के योद्धा के आसपास की थी। अपने सामने इतने सारे मेंढकी को देखकर शौर्य ने शेरा की ओर देखा जो अपना मुंह दबाकर चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि इन मेंढकों के यहां आने के लिए उसकी कोई हरकत जिम्मेदार है। शौर्य ने दांत पीसते हुए पूछा, शेरा अब मुझे ये मत कहना कि तुमने किसी चीज के साथ यहाँ छेड़छाड़ की है। इस पर शेरा ने धीरे से मुंह खोला और उसके मुंह से अंगूठी बाहर निकली। शौर्य ने उस चमकदार अंगूठी को देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। शौर्य ने गुस्से से कहा, क्या तुमने इस पीतल की अंगूठी के लिए हम दोनों के सामने इस मुसीबत को बुलाया है? इस पर शेरा ने तुरंत गुस्से से कहा, भाई क्या बात कर रहे हो? अपन को लगा ये किसी कीमती धातु की अंगूठी होगी, इसीलिए अपन ने इसे उठाया था। आए शपथ, अपन को ये मालूम नहीं था। तभी एक मेढक उछलकर शौर्य की ओर लपका और उसे अपनी ओर आता देख शौर्य ने अपने पैर से ही उसे जबरदस्त लात मारी और वो मेढक किसी गुब्बारे की तरह फट गया। इसका कारण बहुत आसान था क्योंकि शौर्य के शरीर में एक पूरा ग्रह बन चुका था। अब इस ग्रह के वजन के साथ अगर हमला हो जाता है तो सामने वाले का हाल कुछ ऐसा होना ही था। शौर्य ने गिरशेरा से आगे बहस करने की बजाय सामने से आ रहे खतरे पर ध्यान देना सही समझा। शौर्य ने अपनी चंद्रहास को हाथ में पकड़ा और अपना एक और तलवार दांव चला, स्वर संहार। अगले ही पल चंद्रहास की सतह से घटक ध्वनि कंपन निकला और वो ध्वनि की गति से उन मेंढकों के बीच से गुजर गया। जब वो ध्वनि कंपन यूनि बीच से गुजरा, खच खचाखच खींच खींच की आवाजें निकली और सारे मेंढकों को उसने कई सारे टुकड़ों में काट दिया, जैसे उनके ऊपर किसी ने धार धार 100 मशीन चला दी हो। उसके बाद शौर्य ने उनके बचे हुए सिरों को अपने लकड़ी की उस पत्रिका में रख दिया। लगभग शौर्य ने 1000 मेंढकों को खत्म कर दिया था। बाहर मैदान में सभी की नजरें पर्दों पर ही थी, पर काफी देर से किसी ने भी शौर्य को नहीं देखा था। अग्निकुल के दुश्मनों को लगने लगा कि शौर्य को किसी ने मार दिया होगा, पर तभी अग्निकुल के जानवरों की शिकार संख्या जो इस वक्त तीसरे पायदान पर थी वो सीधा उछलकर पहले पैदा पर आ गई और उनकी कुल संख्या 50,000 हो गई। जिन लोगों की नजरें अग्निकुल के योद्धाओं पर बनी थी उन सभी को ये अच्छे से मालूम था कि अग्निकुल के योद्धाओं ने अभी अभी एक भी जानवर नहीं मारा था, पर यहाँ तो इनकी संख्या सीधा 1000 से बढ़ गई। तभी जो लोग शौर्य को मरा हुआ समझ रहे थे उनके मुंह टेढ़े हो गए जैसे उन्होंने कोई गंदी चीज खाई हो, क्योंकि भाई इसका साफ मतलब था कि शौर्य अभी जिंदा है और ये एक साथ 1000 अंकों की कमाई उसके बदौलत ही आई थी। इधर इन आंकड़ों से निश्चिंत शौर्य को लग रहा था कि उसने बस इन जानवरों को ऐसे ही मार दिया है। उसे इसकी इतनी चिंता नहीं थी। मेढकों के हटने के बाद शौर्य को सामने की तरफ से आवाजें सुनाई दी। सबसे आगे 5 इंसान दौड़ रहे थे और उनके पीछे थे आदमखोर चूहे। शौर्य सबसे आगे दौड़ रहे 5 लोगों को देखकर कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शौर्य ने आसपास देखा और पाया कि एक दीवार के ऊपरी हिस्से में आराम से बैठने और खड़े रहने की जगह है, तो उसने डायमेंशन में दरार बनाई और वहां पहुंच गया। शेरा और शौर्य ने फिर वहां बैठकर इन 5 का मजा देखने का निर्णय लिया।
शौर्य ने आध्यात्मिक पठार फेंककर आगे जाने वाले रास्ते को बंद करवा दिया, जिस वजह जब वो लोग इस जगह पर आएंगे तो यहीं फंस जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। उन पांचों को उन आदमखोर चूहों ने उस छोटी सी गोल जगह पर हर तरफ से घेर लिया। उनका वहां से भागने का रास्ता बंद हो गया। अब उन पांचों के चेहरों पर अब सिर्फ डर दिखाई दे रहा था, मौत का भयानक डर। उनके आसपास खड़े आदमखोर चूहे उन सभी की तरफ एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। शौर्य और शेरा ऊपर बैठकर इस नजारे का मजा ले रहे थे। शेरा ने तभी चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे, ये देखो कौन यहाँ आया है। ये तो वही महाशक्तिशाली, महापराक्रमी, परम प्रतापी, महा वो श्री 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 1008 अगडू की पत्ती वही 5 लोग हैं जिन्हें हमने कुछ देर पहले उन जानवरों से बचाया था। शेरा की आवाज उस पूरी जगह में चूहों की गुर्राहट के बीच गूंज गई। उन पांचों लोगों ने ऊपर सिर उठाकर देखा तो वहां शौर्य और शेरा नीचे पैर छोड़कर उस जगह पर बैठ गए थे और उन्हें चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर अनमोल भड़क गया और बोला, नीचे आओ सालो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग अपशगुनी हो। तुम लोगों से हम लोग जब से मिले हैं हमारे पीछे कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही है। तभी शौर्य ने तंज कसते हुए कहा, बेशर्मी की भी सीमा होती है भाई। इतने निर्लज इंसान मैंने कभी नहीं देखे। एक तो इनकी मदद करो तो कहते हैं कि मदद की जरूरत नहीं है, और अब मदद ना करो तो सारा इल्जाम हम पर थोपा जा रहा है। हे भगवान, उठा ले रे बाबा। शौर्य को ऐसे बकवास करते देख उन पांचों का खून खौल गया। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा लड़का नहीं देखा था। तभी प्रेमा ने अकड़ते हुए कहा, ए लड़के, यहाँ आओ और हमारी मदद करो, वरना हमारे बाद तुम भी इनके शिकार हो जाओगे। ये सुनकर शेरा आगे आया और बोला, कोई जरूरत नहीं है। जब मुसीबत अपन के ऊपर आ जाएगी तो अपन हमारा देख लेंगे। अब तुम खुद इस मुसीबत को इधर लेकर आए हो तो तुम खुद इससे निपटो। अपन लोग को बीच में घसीटने का नहीं, समझी क्या चुड़ैल। शेरा की बातों ने पहली बार प्रेमा के शक्ल के 12 बजा दिए। उसका चेहरा थोड़ा लाल और थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। इधर उन चूहों ने भी अब ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए उन्हें सीधा हमला बोल दिया। उन पांचों ने अपने हथियार निकाले और उनके खिलाफ लड़ने लगे, पर इन 1000 से अधिक चूहों के सामने ये लोग कैसे टिक सकते थे। चूहों ने उन पर जगह जगह वार कर दिए और उन सभी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। फिर उन पांचों ने मिलकर लगभग आधे से ज्यादा चूहों को खत्म कर दिया था। उन चूहों की लाशें हर तरफ फैली थी। तभी एक चूहा जो इतनी देर से अमोल के ऊपर घात लगाए बैठा था, अंधेरे कोने से सीधा उस पर झपट पड़ा और उसने एक झटके में अनमोल के हाथ का मांस नोच लिया और दूर चला गया। अमोल दर्द में बिलख उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने घाव को देखे या अपनी जान बचाए। तभी शौर्य की आवाज उनके कानों पर पड़ी, क्या तुम लोगों को कोई मदद चाहिए? अगर हाँ तो भीख मांगे मुझसे, मैं तुम लोगों पर दया करके मदद कर दूंगा। ये सुनकर पांचों लोग शौर्य को बेहद गुस्से से देखने लगे। उनका जी तो कर रहा था कि वो शौर्य को पकड़कर अपने पैरों तले रौंद दे, पर इस वक्त वो लोग अपना एक हाथ भी नहीं उठा सकते थे। फिर भी उनकी अकड़ अभी तक टूटी नहीं थी। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तलवारों पर पकड़ और अधिक मजबूत बनाई और अधिक जोश के साथ लड़ने लगे। मानो वो लोग शौर्य से कहना चाहते हो, तुमसे मदद लेने की बजाय हम मारना पसंद करेंगे। पर अगले कुछ ही पलों में उनका ये जोर भी ठंडा पड़ गया जब इन सभी चूहों की मां उस सुरंग से अंदर आई। ये एक स्वर्ग स्तर की मादा चूहिया थी, बिल्कुल उस चूहे की तरह जो शौर्य को सबसे पहले उस अंधेरी जगह पर मिला था। शेरा ने उसे देखते ही कहा, भाई ये देख, ये तो वैसी ही दिखती है जिसे तुमने नीचे टपकाया था। लगता है ये उसकी घरवाली है। शो ने उसे निहारते हुए हाँ में अपनी गार्ड्स हिलाई। उस चूहिया के आते ही चूहों ने अपनी रणनीति बदल दी। थके हुए चूहे पीछे चले गए और नए जोशीले चूहे आगे आए। उस चूहिया ने उसके बाकी मरे हुए बच्चों को देखा, दो वो गुस्से से दहाड़ मारने लगी और अजीब आवाजें निकालने लगी। इधर शेरा ने अपने नकली आंसू पूछे और बोला, अपन तेरा दर्द समझ सकता है। तेरे मर्द को मारने वाला अपने के बगल में ही बैठा है, इसी बीच इंसान ने उसको मारा है। मानो शेरा की बात उसे समझ आई हो और वो शौर्य को गुस्से से देखने लगी। शौर्य ने ट्रेस हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी भी मोटे, भद्दे, गंदे चूहे को नहीं मारा, तुम्हारी कसम सच्ची। शौर्य ये कहकर मानो उसके जख्मों पर नमक लगा रहा था। उस चूहिया ने एक नजर शौर्य को देखा और फिर उन पांचों पर एकदम से खुद पड़ी। वो पांचों अपनी जान बचाकर उछलकर चूहों की लाशों से होते हुए बगल में चले गए। अपने सामने ऐसी विशालकाय मौत देखकर अब उन सभी की अकड़ निकल गई और गुरूब ने सबसे पहले शौर्य को मदद की दहाड़ लगाई। हम तुमसे भीख मांगते हैं, हम सभी को बचाओ। उसके पीछे बाकी चारों ने भी अपनी तलवारों को नीचे की ओर किया और हार मानते हुए शौर्य से मदद की भीख मांगने लगे। ये देखकर शौर्य ने अकड़ के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर उसने ऊपर से सीधा उस चूहिया पर छलांग लगाई और कहा, तो बच्चों, अब्बू आ गए हैं, रास्ता दो। और धड़ाम की आवाज हुई और वो चूहिया शौर्य के पैरों तले वहीं दब गई और एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी सांसें बंद हो गई। शौर्य ने अपनी चंद्रहास तलवार को कंधे पर रखा और उन पांचों को देखकर बोला, अकड़ और घमंड सिर्फ कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन बेवजह ऐसे किसी के भी सामने मत दिखाना, वरना अगली बार जान भी जा सकती है। उसके साथ ही शौर्य ने तलवार को घुमाया और बिजली तत्व को सक्रिय करके बचे हुए चूहों के झुंड पर छोड़ दिया।
अगले ही पल सारे के सारे चूहे उस बिजली के चपेट में आ गए और कटकर वहीं गिर गए। शौर्य ने अपनी लकड़ी की पत्रिका को वहां घुमाया और सभी चूहों की लाशें फिर एक बार उसके अंदर समा गई। पूरा का पूरा मैदान एक झटके में साफ हो गया। इस बार पांचों लोग शौर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई एलियन देखा हो। जिन चूहों को उन्होंने अपनी हालत खराब होने तक रोककर रखा था, उन्हें इसने सिर्फ एक वार में खत्म कर दिया। ये कैसी तलवार तकनीक है और ये कैसा इंसान है, ये उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इतनी देर से एक बार भी नहीं बोलने वाली मेघना बोल पड़ी। वैसे तो मेघना ज्यादा बोलती थी और प्रेमा कम बोलती थी, पर इस बार प्रेमा शौर्य के साथ कई बार बोल चुकी थी, पर मेघना ने एक बार भी नहीं बोला था। तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर शौर्य ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरा नाम दंत है। तभी पीछे से शेरा भी उतरकर आगे आया और बोला, अपन का नाम मंजन है। अपन के इस रंग पर मत जा, अंदर से कसम से अपन मंजन ही है। शौर्य ने ये सुना तो उसको उल्टी करने की इच्छा हुई। ये अब तक की सबसे गंदी पिकअप लाइन थी, पर क्या करे, उसका साथी कोई इंसान नहीं, कुत्ता था, कुत्ता वो भी टेढ़ी दुम वाला। ये नाम काफी अजीब था, पर कुछ ना सूझने पर ऐसे ही चिपका दिया। उन पांचों की अकड़ अब पिचक कर स्वाहा हो चुकी थी, पर इन खूबसूरत लड़कियों को शौर्य के साथ बात करते हुए देखकर उन तीनों को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। तभी शेरा बोला, लड़कियों तुम लोग कम घायल हो तो ऐसा करो, हमारे साथ चलो, हम दोनों तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इन चापटगंजुओं को यहीं रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और जानवर यहाँ आएगा। जब ये तीनों ठीक हो जाएंगे तो बाहर निकल आएंगे। शेरा की बात सुनकर तीनों लड़कों ने तुरंत एक साथ कहा, नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपना हाथ हिला दिया और उन तीनों के नीचे की जमीन में स्पेस की दरार बन गई और वो तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही अंदर गिर गए। शौर्य ने उन तीनों को सीधा बाहर फेंक दिया था, उन्हें उसने बिल्कुल भी नहीं मारा था। उन तीनों को ऐसे गायब होते देखकर मेघना और प्रेमा शौर्य और शेरा को देखने लगी, पर उन दोनों ने भी उनकी नजरों को नजरअंद किया और शौर्य ने तुरंत कहा, जल्दी चलो, लगता है तुझे साथी जमीन में धंस गए हैं, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। इसके साथ ही शौर्य और शेरा दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर आगे निकल गए। क्या इरादा है शौर्य का? क्या है अगला खजाना? क्या शौर्य इस मिशन को पूरा कर पाएगा? शौर्य ने अमोल, अनमोल और गुरु को उस सुरंग के क्षेत्र से बाहर फेंक दिया था। अब उसके साथ सिर्फ मेघना और प्रेमा थी। शौर्य ने इन दोनों लड़कियों को शेरा की वजह से रखा था, पर उसके लिए इनका कोई उपयोग नहीं था। शौर्य और शेरा ने टॉर्च के उजाले में अगले खजाने की ओर बढ़ना शुरू किया। वहीं मेघना और प्रेमा अपने मन में हजारों सवाल लिए उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं उस डायमेंशन के अंदर अमोल, अनमोल और गुरु उस सुरंग से बाहर फेंक दिए गए थे। वो जिस जगह प्रकट हो गए वो जगह सुरंग से काफी दूर थी। ये जगह वही थी जहां शौर्य और शेरा सबसे पहले अपने साथियों के साथ इस आयाम में आ चुके थे। अनमोल ने जब आसपास देखा तो वो समझ गया कि वो लोग इस सुरंग से तो बाहर आ गए हैं और यहाँ इस वक्त वे तीनों काफी सुरक्षित है। अमोल और गौरव ने भी इसे महसूस किया और चैन की सांस ली। तीनों ने अपनी अपनी दवाएं निकाली और उन्हें खाकर वहां थोड़ी देर शांति से बैठ गए। फिर गुरु ने ना रहकर कहा, उस दंत और मंजन ने हमारी दोस्तों को हंसे अलग कर दिया है। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया होगा। इस बात के लिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अमोल बोला, उससे लड़ने के लिए, लेकिन हम इतने ताकतवर नहीं है। अगर हम उससे सीधी लड़ाई में उतर गए तो वो हमें उन चूहों की तरह मसल देगा। इस पर झुंझलाते हुए अनमोल बोला, किसने कहा कि वो हमसे ताकतवर? वो बस उस वक्त उन थके हुए जानवरों को धोखे से मारने में सफल हुआ था। तुमने देखा नहीं, उसने ऊपर से अचानक हमला करके उस चूहिया को मार दिया और अपनी मां के मरने के बाद उसके बच्चे थोड़े से चौंक गए थे और इसका फायदा उठाकर उसने उन बचे हुए चूहों को मार दिया। अनमोल की बात पर गुरु भी साथ देते हुए बोला, अनमोल सह कह रहा है, उसने ये सब चल से किया था, वरना उसके जैसे की क्या औकात हमारे सामने खड़े होने की। तभी अमोल बोला, और उसका वो कुत्ता बिल्कुल शौर्य के कुत्ते की तरह बात कर रहा था, पर इसका रंग काला था। मुझे पता नहीं, पर बार बार मुझे लग रहा था कि वो दोनों शौर्य और उसके कुत्ते से किसी ना किसी तरीके से संबंधित होंगे। इस पर अनमोल ने फिर एक बार उसकी बात को नकारते हुए कहा, वो शौर्य हो ही नहीं सकता। शौर्य उसके साथियों के साथ होगा और उसकी हरकतों से मुझे पूरा यकीन है कि उसे अब तक किसी ना किसी कुल ने घेर कर मार ही दिया होगा। इन तीनों की बातें ऐसी ही चल रही थी। वहीं बाहर बैठे लोग अंदर सिर्फ शौर्य को ढूंढ रहे थे। उन्हें अब तक एक बार भी शौर्य दिखाई नहीं दिया था। इधर धरा कुल और दामिनी कुल के लोग भी बेचैन हो चुके थे। दामिनी कुल के लोग बार बार सम्राट को देख रहे थे और गुस्से से धधक रहे थे। ऊपर से उनकी नजरें सम्राट ने पहने कपड़ों पर बार बार जा रही थी और उन्हें अंदर से गुस्सा रहा था। सम्राट जिसने दामिनी कुल को खत्म करने की घोषणा की थी, पर उसने बड़े ही बेशर्मी से उनके कुल के कपड़ों और उनके निशान को धारण कर लिया था, जिस वजह उन्हें सम्राट पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके उलट अग्निकुल के खेमे में इस वक्त हत्या का इरादा वातावरण में फैल चुका था और ज्वाला धरा कुल के लोगों को खत्म करने के इरादे से घूर रही थी। धरा कुल के लोग ज्वाला की तीखी नजरें और देवता स्तरीय आभा के नीचे दबे जा रहे थे। तही सभी ने फिर एक बार देखा कि अग्निकुल के जानवरों की संख्या एक और बार 1000 अंकों से बढ़ गई थी, जबकि इस बार अग्निकुल के योद्धा पिछले कुछ समय से एक भी जानवर को नहीं मार पाए थे।
इस बार की अंकों की बढ़त देखकर शौर्य के दुश्मनों के चेहरे ऐसे हो गए मानो उन्होंने किसी गंदी चीज को खा लिया हो। इधर इन सभी बातों से अनजान शौर्य दूसरे माले के पहले खजाने की ओर बढ़ रहा था। इस बार उसने पूरी तरह सामने आने वाले जानवरों को चकमा दे दिया था और वो एक रोशनी से भरे दालन के सामने पहुंच गया। यहाँ हर तरफ उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का वास था और वहां बनी छत पर चमकने वाले पत्थरों से उजाला हर तरफ फैल रहा था। शौर्य ने जैसे ही उस जगह पर कदम रखा उसके पैरों ने नरम मुलायम हरी भरी घास को छुआ और हर तरफ रोशनी की एक लहर दौड़ गई। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ बड़े बड़े हरे भरे पेड़ भी वहां लहरा रहे थे। ये जगह एकदम बाकी जगहों से अलग थी। उसी मैदान में एक घर मौजूद था जो लकड़ियों से बना हुआ था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो घर किसी साधारण लकड़ी से नहीं बल्कि किसी आध्यात्मिक लकड़ी से बना होगा, क्योंकि वो सारी लकड़ियां अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण नजर आ रही थी। दालन के बाहर दो मूर्तियां बनी हुई थी। वो दोनों मूर्तियां देखने के बाद शौर्य को एहसास हुआ कि उन्हें उसने पहले भी कहीं देखा है। ये एक ऐसे जानवर की मूर्तियां थी जिन्हें उसने चाइनीज इतिहास का अभ्यास करते वक्त देखा था। ये मूर्तियां तावते नाम के जानवर की थी। ये एक चाइनीज सभ्यता का पौराणिक जानवर था, पर सम्रलोक में शौर्य किसी भी ऐसे साधक से नहीं मिला था जिसका संबंध किसी चाइनीज सभ्यता के किसी तथ्य या मिथ्या से हो। तभी उसे याद आया कि उसकी मुलाकात शंभाला के कुछ ऐसे साधकों से हुई थी जिन्होंने अपने सभी चक्रों को जागृत करने की बजाय सीधा मणिपुर चक्र को जागृत करके उसे ऊर्जा का केंद्र बिंदु बनाकर अपनी साधना करना शुरू किया था। उनके स्तर और प्राचीन भारतीय साधना शैली में जमीन आसमान का अंतर था। शौर्य ने फिर इस बात को नजरअंदाज किया और फिर एक बार उस दालन को देखने लगा। उसने उस बड़ी इमारत के दरवाजे पर नाग और ड्रैगन की तस्वीरें उकेरी हुई देखी, जिससे उसका शक और गहराता चला गया। शौर्य ने मन ही मन कहा, सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि ये उन दूसरी तरह के साधकों की जगह हो सकती है? इस पर सिस्टम ने भी शंका जताते हुए कहा, होस्ट, इसकी संभावना तो है, पर यह प्राचीन सभ्यता का खंडहर है तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकती। वैसे भी देवत्व के मार्गों को भगवान शिव ने खुद परिष्कृत किया है। उनके पहले इस मार्ग को भी किसी ने उनकी तरह बनाया होगा और ये सभ्यता आगे जाकर उस मार्ग का अवलंब कर रही होगी, पर समय की परीक्षा में वो टिक नहीं पाए होंगे और खत्म हो गए होंगे। ये सुनकर शौर्य को भी अजीब लगा और फिर उसने इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। उसके पीछे वो दोनों लड़कियां और शेरा भी अंदर जाने लगे। शौर्य ने हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। उसके ऐसा करते ही उस दरवाजे से चरमराहट की आवाज आई और वो दो हिस्सों में खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ढेर सारी धूल मिट्टी उड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। अब शौर्य के सामने एक खुला हॉल था जिसके अंदर कई सारी मूर्तियां थी। ये सभी मूर्तियां किसी योद्धाओं की तरह लग रही थी और उनके हाथों में अलग अलग तरह के हथियार थे। इन मूर्तियों की संख्या 20 के आसपास थी। पर उस बड़े से हॉल में एक और अजीब सी बात थी और वो थी डरावनी आभा। इस आभा को सिर्फ मेघना और प्रेमा की महसूस कर पा रहे थे, पर इसका शौर्य और शेरा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा ये दोनों अंदर आते ही खजाने को खोजने के लिए अंदर इधर उधर छानबीन करने लगे। वहीं पीछे खड़ी दोनों लड़कियां उस हॉल में रखी मूर्तियों को घूर घूर कर देख रही थी। अचानक उन मूर्तियों में से एक मूर्ति जिसके ऊपर मेघना की आंखें गड़ी हुई थी, अचानक उसने आंखें हिलाई। जैसे ही मेघना के ये देखा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो उछलकर प्रेम की गोद में बैठ गई। भूत भूत, भू भू भू, मो मो मो, मूर्ति की। मेघना को ऐसे दरकार बड़बड़ाते देख शेरा तुरंत बोला, मूर्ति की मां की आंख बोलना है क्या तेरे को? ये एक सुनकर मेघना ने जोर से सिरनामे हिलाया और बोली, आंख आंख ही हिली। ये सुनकर शेरा ने खींचते हुए कहा, अरे जानेमन, ऐसे कैसे मूर्ति लोग की आंख हिल सकती है? शेरा तो अभी भी आराम से इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, पर शौर्य ने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत सतर्कता रखते हुए उन मूर्तियों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। जैसे ही शौर्य की दिव्य दृष्टि उन मूर्तियों पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन मूर्तियों के सीने में लाल रंग के रत्न को शौर्य साफ साफ देख पा रहा था और वो सभी लाल रत्न दिल की तरह धड़क रहे थे। उनकी धड़कन के साथ ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उन मूर्तियों के शरीर के हर अंग में प्रविष्ट हो रही थी। ये समझने में शौर्य को देर नहीं लगी कि ये सारी मूर्तियां सच में जीवित है। उसने तेजी से दोनों लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें उठाया और उस हॉल के दरवाजे के पास छोड़ दिया और उन्हें वहीं खड़े रहने के लिए कह दिया। शेरा ये देखकर चौंक गया और बोला, भाई क्या बात है, तू डर गया क्या? ये सुनकर दूसरा ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला, तू भूल गया क्या कि मैं कौन हूं? लेकिन ये लड़कियां हमारी तरह नहीं है। ये सुनकर शेरा के भाव भी सख्त हो गए और बोला, तो तेरा कहना है कि ये मूर्तियां सच में अजीब है? लेकिन अगले ही पल शेरा के भाव लालची चेहरे में बदल गए और बोला, क्या इनके अंदर कोई खजाना छुपा है? इस पर शौर्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, एक चीज इनके अंदर है, पर वो खजाना है या कोई और चीज ये मुझे पता नहीं है, पर एक बात तो तय है कि इन्हें तोड़ने में बहुत मजा आने वाला है। शेरा भी खुशी से उछला और बोला, खोपड़ी तोड़ सालों की, मुझे उसके अंदर जो भी है वो चाहिए। शौर्य ने चंद्रहास को कंधे पर रखा और गहरी आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं यहाँ आया हूं तो ऐसे चुपचाप चोरों की तरह खड़ा रहना बंद करो और सामना करो।
ये सुनकर अचानक उस हाल में रखी मूर्तियों के ऊपर की परत हटने लगी और पपड़ी की तरह नीचे गिरने लगी और उन मूर्तियों के नीचे से लकड़ी से बनी मूर्तियां साफ साफ दिखाई देने लगी। पर इनकी एक खास बात थी, ये सभी हूबहू इंसानों की तरह दिख रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट मेरी जानकारी के मुताबिक आपका सामना अमर कठपुतलियों से हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम इनसे उलझने के बारे में सोचना छोड़ दो। यहाँ उपस्थित हर एक मूर्ति अमर पेड़ से बनी है जो इन मूर्तियों को हमेशा के लिए जीवित रखती है और इन्हें कोई नुकसान नहीं होने देती। पर शौर्य तो शौर्य था, उसे सिस्टम की चितवन से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसे लगता कि वो खतरे में है तो वो तुरंत डायमेंशन के अंदर चला जाएगा। पर इन मूर्तियों के साथ उसे मुकाबला तो करना ही है। ऊपर से उसे जब ये पता चला कि ये अमर कठपुतलियां हैं, तब से तो उसकी इच्छा और तीव्र हो गई इनसे लड़ने के लिए। उसने सिस्टम से पूछा, क्या हमारे पास इन कठपुतलियों को नियंत्रित करने की कोई जानकारी है? इस पर सिस्टम कुछ देर चुप हो गई और बोली, मुझे पता है कि तुम पंगे लेने से पीछे नहीं हटेंगे, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये कठपुतलियां प्राचीन सभ्यता के अमर साधकों ने बनाई है, इसलिए मेरे पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। बस भगवान विश्वकर्मा के विरासत से मेरे पास बस इतनी जानकारी है कि ये अमर कठपुतलियां हैं, इनसे देवता स्तर के साधक भी पंगा नहीं ले सकते। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक पर उंगली से रगड़ा और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे मुकाबला करके ही मानूंगा, क्या पता मुझे इस दौरान कुछ नया ज्ञान भी मिल जाए। ऐसा कहते ही शौर्य की मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। शौर्य ने चंद्रहास को कंधे से उतारा और उन सभी अमर कठपुतलियों को घूरना शुरू किया। इधर कठपुतलियों के शरीर पर बनी मिट्टी की पूरी परत हट गई थी। उन मूर्तियों ने एक व्यूहरचना में खड़ा होना शुरू किया। उनके शरीर बिल्कुल किसी रोबोट की तरह हिल रहे थे, पर इनकी रफ्तार कमाल की थी और साथ ही इनके हलचल के वजह से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। शौर्य ने एक कदम आगे लिया और हमले की मुद्रा में खड़ा हो गया। उन मूर्तियों ने भी अपने हथियार आगे किए और अपने अंदर से भयानक आभा निकालना शुरू किया। उनके अंदर बना वो ऊर्जा रत्न अब कुछ ज्यादा ही उत्तेजना से चमकने लगा था। शौर्य ने उनके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया और फिर एक जोरदार युद्धक रचना की, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य ने अपनी तलवार को गोल घूमते हुए एक जबरदस्त हमला पहली मूर्ति पर कर दिया। उसी वक्त एक तेज और नुकीला भाला शौर्य की ओर दूसरी तरफ से बढ़ा। दोनों हमले एक साथ हुए और शौर्य की तलवार ने उस मूर्ति को दो टुकड़ों में बांट दिया। वहीं नुकीला भाला आकर शौर्य की कमर में धंस गया, पर शौर्य के कवच की बदौलत शौर्य को कोई चोट नहीं आई। फिर भी उस हमले से शौर्य उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। शौर्य ने खुद को तुरंत संभाला और उस मूर्ति को देखने लगा जिसने शौर्य पर हमला किया था। शौर्य उछलकर उस मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसने उस मूर्ति के सिर पर चंद्रहास से हमला कर दिया। तभी अचानक एक लंबा दंड पट्टा पहने मूर्ति ने शौर्य पर उस हथियार से लपककर हमला कर दिया। पट्टा शौर्य के कंधे के अंदर धंसने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चंद्रहास को उस मूर्ति के सिर में घुसेड़ दिया। शौर्य के कंधे पर पट्टे का प्रहार भी उसी वक्त हो गया और भयानक दर्द के साथ शौर्य का अगला पैर जमीन पर धंस गया, पर शौर्य का कवच इस हमले को भी सोख गया। वहीं जिस मूर्ति के सिर के अंदर चंद्रहास धसी हुई थी, शौर्य ने चंद्र को उसके अंदर से खींच लिया और उस मूर्ति का सिर फट गया। शौर्य ने फिर उस पट्टा पकड़े मूर्ति को देखा और नीचे झुकते हुए उस पर हमला कर दिया। शौर्य की चंद्रहास उस मूर्ति को नीचे से तिरछी दिशा में करते हुए निकल गई, पर तभी उसके पीठ पर किसी हथौड़े का वार हुआ और उसके मुंह से अचानक दम छूटने की आवाज निकली। शौर्य को भी पता नहीं था ये हमला किस हथियार से हुआ था। उसके शरीर में हर तरफ दर्द की तरंग दौड़ गई। किसने किया था ये हमला? क्या शौर्य इन अमर कठपुतलियों से जीत पाएगा? क्या शौर्य सहनी पड़ेगी पहली हार? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल एडिशन पर।